हाँ, नमस्कार सभी ग्रामवासियों, हमारे YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ है राजपाल जी, जो हमें आज हैं राजपाल वाल्मीकि। हाँ, राजपाल वाल्मीकि जी। बड़ा सौभाग्य रहा आज हमारा कि हमें मिल गए। ये आज एक मुनादी कर रहे हैं कि भाई पूरे गांव के लोग एकजुट हो, आपसी सद्भाव बनाएं, आपस में बटे ना। और ये इलेक्शन तो हर 5 साल में आते रहेंगे बाबूजी। जी बिल्कुल। ठीक है, तो आपस में अपना जो भाईचारा है वो बना के रखे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, आपस में एकता बना के रखे। तो वो मैसेज हमें जो है राजपाल वाल्मीकि जी दे रहे हैं, जो अब तक इनकी जो है लगभग 45 साल की तो एज होगी जी, 72 साल, सच बताइए। 72 साल के हमारे बुजुर्ग हैं। तो आज़ादी के जस्ट बाद ही लगभग 55-56 के आसपास 1900 में इनका जन्म हुआ होगा। और इनकी बचपन में बताया तो मुझे तो रोनी आ गई कि भाई किस तरह से इन्होंने असमानता झेली। और अभी एक बच्चे का उदाहरण देके बताया इन्होंने कि किस तरह से भेदभाव होता रहा, लेकिन आज समाज बदल चुका है। बिल्कुल। तो राजपाल जी बताइए आप बचपन के विषय में। हाँ जी, हम तो देखो ये देखा जी कि हम थोड़ी उम्र थी 15-16 साल की, अगर कोई जाट जिम्मेदार या फिर ब्राह्मण आएगा गली में, कोई हमारी बहू बेटी है हरिजन की चमारू की, एक ही बात है। हाँ जी, हरिजनों में हम आवे, हरिजन में आवे। हाँ जी। तो बेचारा अपने ऐसे धोती पकड़ लेता और बगल खड़ा हो जाता। हम लोग कहते छोटे छोटे थे, किसानों के काम कर रहे थे, पहले गोबर कूड़ा उठाने के लिए इकट्ठा होता। हाँ हाँ हाँ। तो हमारी बहन थी, हमारे से छोटी बड़ी, हम वैसे अनसोचते थे। हम लोग कहते हैं इसने धोती क्यों पकड़ ली अपनी चाचा ने, ताऊ ने। हाँ जी, हाँ जी। तो वे क्या करते हैं, कोई छुआछात करे हैं। छुआछात? हाँ। तो आप क्या समझते हैं छुआछात से? और आज का जमाना है हमारे सामने वह छुआछाती रहा, जैसे आगे जमाना के हमारे भी पढ़े लिखे हैं। हाँ हाँ। और आप भी पढ़े लिखे हैं, मतलब एक जगह ड्यूटी, नौकरी, खाना पीना, लौटना बैठना सब। हाँ। तो वो सब चीजें हट गई है। हट गई तो समाज में परिवर्तन हो रहा है। हाँ जी, परिवर्तन है। और ये अच्छी बात है। हाँ, जैसे कि अभी हमने ग्राम में पंचायत की थी महिलाओं की। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और जहाँ तक हम पे आरोप लगाए गए कि भाई इस तरह की नहीं करनी चाहिए, महिलाओं को अधिकार नहीं है। हाँ, मतलब ओछी भंडी बातें उनके विषय में कही गई जो हमारी माताएं हैं। हाँ जी, एक बच्चा कैसे सुन लगा इस सब विषय? नहीं। तो हमने क्या किया, पूरे गांव में उसमें पंचायत घर में मैट बिछवाया, गली में फूल बिछवाए। बिल्कुल। और जब हमारी माताएं उन पे पुष्प डालकर, फूल डालकर उनका स्वागत किया कि भाई आपका स्वागत है, आपका भी उतना ही अधिकार है जितना हमारे पिताओं का है। जी जी। तो जो बच्चे हैं पढ़ रहे हैं, उन्हें दिखता है स्पष्ट बात कि भाई ये सही है, ये गलत है, ये न्याय है, ये अन्याय है। बिल्कुल। तो जो नई पीढ़ी आ रही है वो गांव विकास में बहुत कार्य कर रही है। और आप भी कह रहे हैं आपके बच्चे पढ़े लिखे हैं, सरकार सहयोग कर रही है। तो इससे क्या हो रहा है कि समाज में एकता आ रही है। तो जो अपने बच्चों के विषय में बताइए, वो क्या क्या कर रहे हैं अभी? अभी 2 लड़के नौकर है जी हमारे, सरकारी जॉब में है जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। 2 गांव में रहते हैं, एक मिस्त्री पना करे और एक जी नरेगा में नौकरी करे। अच्छा, वो अपना सब रोजगार कर रहे हैं। हाँ, रोजगार, अपना रोजगार कर रहे हैं। हाँ जी। तो 4 लड़के हैं आप? 4 लड़के, 3 की शादी करा के क्या होगी, 15-20 दिन रह रहे शादी 15-20 दिन। और लड़कियां? लड़की है जी 3। अच्छा, उनकी भी शिक्षा आपने कराई? शादी हो रही उनकी तीनों की। अच्छा, शिक्षा भी कराई, उनकी पढ़ाई भी कराई? बिल्कुल, पढ़ाई लिखाई तो उनके जो पति है वो क्या क्या करते हैं? ये भी नौकर है जी, तीनों के तीनों जॉब है। हाँ जी। देखिए, बहुत कितनी खुशी की बात है कि हमारे समाज में क्या है, एकता स्थापित हो रही है। और वो जब लोग शिक्षित हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो एक भाईचारा स्थापित हो रहा है। हाँ जी। जैसे बताऊंगा, अपना जो कश्यप समाज है, मैं पढ़ता था तो यहाँ से यशवीर जी, लोकेश जी मेरे दोस्त थे, सुखविंदर जी, ठीक है, कुलदीप, अमरदीप, ठीक है। और पी सकते हैं कभी मक्खी गिर जा? हाँ, ये सब पियो, ये आपकी है जी, आप पीते तो पीते बात करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आज ये भेदभाव बहुत स्तर तक कम हो गया। बिल्कुल बिल्कुल जी, तो आप चाय पियो, ठीक है। और अभी आप मुनादी कर रहे तो बड़ा अच्छा आप इसे बजाओ, बड़ी खुशी महसूस होवे कि भाई। और इसके बावजूद आपकी जॉब है घर में, परिवार में, तब भी आपने अपना कर्तव्य नहीं छोड़ा। बिल्कुल, ठीक है। हाँ। गांधी जी भी ये कहते थे कि भाई आपका जो मन लगे, जो शौक लगे, वो कार्य करो। अब भाई आपका इसमें मन लगा या फिर कह लो मजबूरी रही या जो भी रही, तो एक वो सब भाव बन गया। बिल्कुल। देखो, हाँ जी, सन 1965 में, हाँ जी, हल्की उम्र थी हमारे यहाँ पे गांव में के सारे कोई बड़दुए कोल्लुए करते, तो हमने देखे नहीं है ना, हम नहीं देख पाए। नंबरदार को पता, मास्टर जी को। जी 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 जी। तो मोहल्ले की जो पंचायत करे उसके आसपास में को सारे को जोड़ खड्डे थे, वहाँ बड़दुए कोल्लुए करते। अच्छा। सर्दी की बात है, जनवरी फरवरी का महीना था। तो मुझे शाम के टाइम जिम्मेदार कह लगाए, कहलवा कल बताइए, ऐसी मजदूरी थी 8 अन्य 12 अन्य सुबह से शाम तक, जो आज 400 रुपये आज मजदूरी के 400। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, मजदूर के। तो इटकारा पकड़ा है मिस्त्री को। अच्छा अच्छा।
8 अन्य बार नहीं थे तो मजे वो कह लेगा शाम के टाइम नंबरदार के अलावा कल मत आइए माँ क्यों। हल्की उम्र थी मेरी, मतलब पता नहीं था। अब आप 10 या 12 साल के होंगे, 14 साल के होंगे। हाँ बस है था 14 16, हाँ 14 साल, 14 साल के होंगे। हाँ तो पढ़े गुरु था बल्कि। अच्छा, आप शिक्षित, आप स्कूल में जाते थे उस समय भी? बिल्कुल बिल्कुल पढ़ा लिखा गाँव के स्कूल में? हाँ अच्छा, कितना पढ़े आप? 5वीं। 5वीं। अच्छा, फिर बताइए आगे। अच्छा जी, पीते भी रहो बीच तो में, मगा लेते रहो। क्यों नंबरदार क्या लगा वो कल चौधरी साहब आएंगे, चरण सिंह चौधरी यहीं पंचायत घर में। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जी हेलीकॉप्टर में आए थे, वो तो रुका था वो कब्रिस्तान देखे पर है। हाँ, पर जो है बहुत बड़ा ग्राउंड था, इपी है मोलुगी में जो हाँ, है मोलुगी में। पंचायत घर से आगे। हाँ जी हाँ। हाँ जी हाँ जी। तो हेलीकॉप्टर में आए थे और थे उनके साथ कुछ फोर्स तो पहले ही आ रही थी हमारे यहाँ, कुछ उनके साथ भी थे 2-4। अच्छा, पुलिस फोर्स आ रही थी? हाँ जी हाँ जी। तो भाषण करते हैं ना, चौधरी साहब ने कहा था कि लगा देखो भैया बीच में भाषण रोककर उसके आगे कुछ धार्मिक बात। हाँ हाँ हाँ। तो उन्होंने कहा था कि ला भाई देखो ये ऐसी जात है, मतलब हमारी वाल्मीकि को बता था कि तो वाल्मीकि समाज है, देखो इन्हें तो नहीं सरता हमारे बगैर, हमें नहीं सरता इस बगैर, हाँ हाँ। इनके बगैर हमें बिल्कुल नहीं सरता, और जाति सब पीछे हटा, में कोई संबंध नहीं किसी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बिल्कुल ढोल के डंका बात कह गए थे जी, आज तक मेरे ध्यान है, इतना मरवाने तो मेरे भाई बात ध्यान वो रहेगी। बात ध्यान जाएगी। हाँ जी, मैं कहता रहूँ और किसी को। हाँ जी, अच्छी बात कहनी चाहिए। हाँ अपने वालों को बहुत सुनाऊँ जाऊँ वहाँ। हाँ हाँ हाँ। पाँच साहब इलेक्शन का दौर चल रहा। हाँ जी हाँ जी। तो वहाँ तो उनका तो सब मोहल्ले में गली गली में उनका भीतर तो जगह है नहीं, अपने वालों का तो हाँ हाँ हाँ। लोडे बुड्ढे सब मेरे थोड़ा शाम को खाना वाना खाकर रात के 11 बजे तो बैठे रहे हमारे पास। ठंडी हो जाएगी, ताऊ जी से भी लेते रहो साथ साथ। हाँ जी। वहाँ जगह चाहते थे तो से हमारे यहाँ। हाँ हाँ हाँ। बहू बाणी अंदर है हमारी तारी बाढ़ को की। हाँ जी हाँ जी। बाहर मेरे धोखा पैड़ी की बात थी, यही राजनीति की बात चलती है। हाँ 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 हाँ। फिर हमारे वहाँ प्रधानी रह चुकी सन 1995 में। 95 में? हाँ, बहुत पुरानी बात है जी। हाँ हाँ हाँ। वार जिसे दादी ओम के लिए कह रहे काला देशा था कटकड़ू में, तीनों साथ के साथ हुए थे। अच्छा, एक साथ हुए थे। हाँ हाँ हाँ। दादी ओम के लिए तो होगी शायद ही भी। दादी ओमकली जी है, और कुछ लोगों ने हमें सजेस्ट भी किया कि भाई आप दादी जी हमारे गांव की दूसरी प्रधान थी महिला। पहली कौन थी? आपकी धर्मपत्नी जी हैं? उनका नाम क्या है? रघुबीरी। रघुबीर, वे है अभी रघुबीर जी? हाँ है। अल्लो, हमें तो पता ही नहीं इस चीज़ का। नहीं जी है। ठीक है, हम तो ये सोच रहे हैं कि जो दादी ओमकली जी हैं वो गांव की पहली महिला प्रधान है। नहीं जी नहीं। लेकिन रघुबीरी जी है पहली ग्राम प्रधान जो साथ थी। के साथ तीनों साथ ही बने थे। अच्छा अच्छा। सन तो बताओ मैं घर पे कब आ जाऊँ माता जी का आशीर्वाद लेने और उनसे पूछने की भाई आपका अनुभव कैसा रहे, और जो नए बच्चे हैं वे कैसे अपना काम करें, कैसे गांव में एकता बनाएं? देखो भगवान सुन लगा रहा जी कुछ। हाँ हाँ। जीतना तो है ही सचिन। अच्छा जी। हाँ जहाँ तक आचार विचार है हमारी उम्मीद है। हाँ हाँ। तो तुम्हें जीतना तो जरूरी है, जीतने के बाद में हाँ जी। जो कुछ शायद में से हो दूसरे की कही हुई कबूजा। हाँ जी हाँ जी। एक सोच अपने विचार होते। अपने सोच विचार अपने दिल पे बीती बात हो वह हो सच्ची तो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अब प्रधानी का तो पूरा क्या है 5 साल तक प्रधानी, 5 साल की योजना हो आपकी। हाँ जी हाँ जी। ग्राम प्रधान है, प्रधानमंत्री विद्या कोई भी है, इनकी 5 साल की योजना होती है। ताऊ जी पीते भी रहो, वहाँ पे तो होती रहेगी बात। हम तो बच्चे हैं आपके, कभी भी सुन लेंगे आपकी। हाँ जी। ठंडी तो ना होगी? ना ना ठीक है। हाँ हाँ। इनकी 5 साल की योजना रहे जी। तो देखो 5 साल में क्या नहीं कर सकते, ग्राम प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक। हाँ हाँ हाँ। हम मीटिंग में दूर दूर जाया करते, लखनऊ मायावती उस टाइम मुख्यमंत्री थी, यहाँ हम प्रधान थे। अच्छा, आप गांव में प्रधान थे? हाँ वो अभी पहली योजना में थी बहन जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। 2 बार उसने लखनऊ बुलाया, मीटिंग बहुत तकड़ी मीटिंग हुई वहाँ। अच्छा जी। पूरे उत्तर प्रदेश के प्रधान। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ पूरे उत्तर प्रदेश के लगभग 65-70 हजार प्रधान है। 22,000 है जी। 22,000 थे अब तो। जी थे 22,000। 65 के आसपास हो रहे हैं। हाँ ज्यादा हो रहे हो। अच्छा, 22,000 प्रधान बुलाए बहन जी ने। अरे बाप रे। अच्छा, तो उनसे क्या कहा उन्होंने? प्रधान का कोई किराया नहीं है, ग्राम प्रधान का रेलगाड़ी में अंत लखनऊ के चाहे बम्बई चले जाओ। अच्छा अच्छा। इनका किराया नहीं है, इनको सर्टिफिकेट मिलता है। अच्छा, एक सर्टिफिकेट मिलता है? हाँ जी। और थाने में इनका कोई रोक टोक नहीं। अच्छा, ये सीधा अपने पक्ष रखेंगे वहाँ? बिल्कुल जेब में रहे, एकला चले जाओ। हाँ हाँ हाँ। ये तो गेट पे खड़े रहे होमगार्ड के, न तो कह रहे ना पीछे। अच्छा। वे खुद ही समझ ले। हाँ जी वैसे है कुछ। तो आप दादी जी से टाइम लियो, हम उनके बच्चे आओगे, ठीक है, उनसे बात करेंगे, हमें तो बड़ी खुशी होगी। और हम अपनी जो ताई जी हैं दूसरी ग्राम प्रधान जो है उनसे भी बात करेंगे, ठीक है, राजबाला से बात करेंगे और दादी जी से बात करेंगे और जानेंगे भैया आपके बच्चे ऐसा
कैसा क्या कार्य करे, पूरे गांव का भला हो, कितना अच्छा करे। अब तक उसने काम ही करा है, नहीं किसानों के गोबर कूड़े उठाया करती, बोलो यही तो 25 है हमारी 25। हाँ मतलब हाँ, अच्छा 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 अच्छा। वो तो उंगली तरफ जा गई तो और फिर कातू लग गया था हमारे। वो दाग चारों तरफ को घेरा लगे थे। अच्छा उसमें प्रधानों का जी कुछ चक्कर नहीं, ना प्रधान थे उस टाइम। हाँ हाँ हाँ। ये बात हो ली तक में हाँ जी 50-60 साल पहली बात हो ली। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हम बतलासी का यहाँ थी भीड़ गोपी की में। हाँ हाँ हाँ। यही तो मकान थे ये। अच्छा अच्छा अच्छा। कहाँ पे ये जो जहाँ ये शहीद मार्ग है। अच्छा शहीद स्मारक है, यहाँ पे मकान थे सड़क पे। ये इसका जसवंत के मुकेश का जो स्कूल है, अच्छा ये सारे हमारे उसी में बने थे, हमारे मकानों में से। अच्छा अच्छा। तो आप फिर उधर चले गए, थोड़ा बड़ा हो गया। हाँ यहाँ भीड़ होगी थी। हाँ जी हाँ जी, परिवार बड़ा हो बेटी गया। हाँ शाम आज रात को बोलोगे, मैं कहा भाई हाँ तो ये भीड़ बनी गई। अच्छा, एक हमारी दादी थी, उनका नाम था कटारी। हाँ बताओ पुरानी अभी है हाँ, वे? मैं तो भाभी है वहाँ। आपकी भाभी जी है? हाँ भाभी है। वो मेरा इतना लाड कर रही थी बचपन से ही। हाँ। थोड़ा मैं उन्हें अच्छा भी लोग, और वो तो बहुत बुजुर्ग हो रही है, 80-85 की ना हो रही हो गई। मैं तो घर पे आवा थी, हम तो रोज देख रहे थे, हमारी बातचीत हो रही थी। पहले मैं कहती बेटा तू शादी कब कराओगा। बहुत समय बीत गया, क्योंकि पहले तो सोचे ना बच्चा 14-15 का हो जा। हाँ। मैं भी 30 साल में करी जाके। अच्छा। मेरी दादी आई, बड़ी खुश हुई, तो बड़ा अच्छा लगा अपना परिवार देख के। हाँ। हाँ। तो अब जो है आपको क्या लग रहा कि जो ग्राम प्रधान है वो किस तरह के कार्य से करने चाहिए पूरे गांव के लिए और समाज के लिए? हाँ देखो अपने घर तो निकलता नहीं, इनको हाँ, तो लिखत चलती है। हाँ जी, लिखित काम है सारा लिखत है। जो लिखित में देगा, लिखित में बात करेगा, उसकी माननी जाएगी। उसकी मान्य अगर वो कह हो तुम्हें भी है कि लिखतम क्या बख्तम का कुछ नहीं चलता। कुछ नहीं। हाँ जी हाँ। अगर आप अफसर है, आप कलम ले बैठे और हम सवार चलेगा, कोई गरीब है अमीर है कोई भी है, हाँ हाँ तो आपकी गरीब अमीर नहीं देखनी, वह कलम में जोर है। बिल्कुल बिल्कुल बाबा जी बिल्कुल। जो कोई बड़ा आ गया आदमी देखो जी काम होना था जी महाराज कर दो साहब जी, और हम सवाल का गरीब नुको साहब जी काम होना था एक बार नू कर दो। हाँ हाँ बस उसको प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति भी अगर उसको काट दे तो हम लिख कर दे। अभी जो सचिन जी है ना, होने वाले प्रधान जी, वो ये कह रहे कि गांव में जो है पट्टीवाद है बहुत ज़्यादा, इसे ख़त्म करने का एक तरीका ढूंढा उन्होंने, और वो एक योजना भी है। योजना बड़े हफ्ते हमारा छोटा भाई है, छोटा भाई है, क्योंकि मेरी तो सरकारी जॉब है। अच्छा ठीक है, और हम उस कार्य में इलेक्शन नहीं लड़ सकते हम। ठीक है, और उस भाई के विचार हमें बहुत अच्छे लगे पहले से ही, कुछ हम भी उसे विचार दे। तो उसने कहा कि ग्राम प्रधान का एक ऑफिस बनेगा, उस ऑफिस में क्या होगा भाई, प्रधान बैठेगा, उसका 2 वहाँ पे लिपिक बैठेंगे कार्य करने वाले कंप्यूटर पे, एक महिला और एक पुरुष। जितने कागज होंगे, जितनी एप्लीकेशन होगी, वो वहाँ जाओ, उसमें बैठो, किसी को नहीं कहना मोहल्ले में जा रहे, देश में जा रहे, सबके कहेंगे भाई प्रधान के कार्यालय जा रहे, वहीं सेक्रेटरी बैठेगा उसके कार्यालय में, उसे भी ढूंढते नहीं फिरे। किसी का कोई काम हो इंगा भागता फिर प्रधान, पुलिस का दरोगा वही बैठेगा कोई बात होगी पहले प्रधान कार्यालय में जाओ, वहां से होगा काम। बिल्कुल ठीक है, तो कितना जरूरी काम है ये। तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम जी आंसू है, गांव में मुझे आंसू जानना है। जो मास्टर प्रेम सिंह है ना, उनका पोता हूँ मैं। अच्छा। जो रेल के उंगा घेर था आपका। अच्छा, वो कहीं मैं पुलिस में फौज में हो तो? मैं जी पीसीएस अधिकारी हूँ, RFO रीजनल फॉरेस्ट ऑफिस में। अच्छा। ठीक है, वन विभाग में वन क्षेत्र अधिकारी हैं। ठीक है, तो कोशिश यही है कि भाई ये सब कार्य जो है किए जा, और पूरे गांव का एक नाम हो दूर दूर तक, एक जो आपसी मतभेद है वो बिल्कुल खत्म हो जाए। ठीक है, पर और सारी योजनाएं कार्य करे, और क्षेत्र का नाम ऊंचा हो। सब लोग जो भी गांव से बाहर जाओ, छाती पे हाथ रख के कहे कि भाई हम जो है इस गांव से हैं। बिल्कुल। हाँ हाँ। तो देख लो बाबूजी है शीशपाल। हाँ जी बाबा जी, हमारे बड़े कसा नेम वो करके नाम पा गए। हाँ, देख लो, 2 उन्होंने इतना बढ़िया कार्य किया, 2 मंडलों का यहाँ पे शहीद स्मारक बनाया। कितने सम्मान की बात है हमारे गांव के लिए। मतलब उन्हें देख के ये खुशी सी महसूस होता, भाई हमारे बड़े बुजुर्ग इतना बढ़िया कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है, और उनके पदचिन्हों पर चलने की कोशिश कर रहे हैं हम सब लोग। देख लो। हाँ जी।
और उनके 2 आईडी थे वे तो बलक चले गए बेचारे। हाँ, कैप्टन साहब जी, कैप्टन भगवान साहब, उनको वही तो। स्वर्ग में स्थान दे। बिल्कुल जी। अभी मुनादी करी थी ना कल दोपहर में, उसकी घरवाली खड़ी थी बाहर ही। हाँ, माता जी खड़ी थी हमारी माता वहाँ पे। जी यहाँ से मैं राम राम करी। अच्छा अच्छा। पहले आ जाओ पानी पुनी पी लो। हाँ जी, माँ हाँ कोई जी। बात नहीं। हाँ जी, हाँ जी। करीब धूप बहुत हो रही। हाँ जी, हाँ जी। फोन करवा रहे मुनादी में, थारा नाम लिया मगा महारानी जी तो ये तो ग्राम समाज पूरा ही कर रहा है। पर्चा दे दिया मगा लो ये पढ़ हाँ, उसमें कुछ ऐसा लिखा ही नहीं है। हाँ माँ क्या होगा था कैप्टन साहब को कहते बस कुछ भी नहीं, अटैक सा पड़ गया। एज भी तो शायद हो रही होगी जी उनकी। हाँ वैसे वे 65-70 के होंगे बीच में। नहीं जी, ज्यादा हो रहे होंगे। ज़्यादा हो रहे होंगे मेरे हिसाब हाँ, से। तो वो तो जी एज हो जाती इससे ऊपर तो फिर 80-85 ना हो 80, शायद। 80, अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो जड़ बाबा जी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। हाँ और गांव समाज के लिए आपका कोई मैसेज, हाँ भेदभाव खत्म करने पे, सबको पढ़ाने पे, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो कोई संदेश हो आपका दे दो। हाँ बस संदेश तो ये है कि हमारी तो यही प्रार्थना है भगवान से हाँ जी, कि इनको जिता जाए गांव में। मतलब जो भी अच्छा हो जितने हम तो ये कोशिश कर रहे हैं। हाँ कई दिन हो गए ये नहीं, ये मुनादी का तो परसों ये लड़के गए थे तारे अड़बेड़े 3 गए थे। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा कल इतने टाइम फिर आपके भाई थे। हाँ जी, अशोक जी होंगे। हाँ, वे पुलिस विभाग में हैं जी। अच्छा अच्छा। हाँ, वे भी जॉब पे है। तो जी उन्हें थारे जाने से पहले 5-7 दिन पहले कम से कम एक ग्राउंड में उसने दावत करी थी देशपाल ने। देशपाल जी, हाँ जी, हमारे बड़े हैं वे हाँ भी। जी, हाँ जी, तो ये चर्चा चल रही थी। मैं कहा मैंने बताओ प्रधानी में फार्म भरा के दोनों है। हाँ जी। ये तो मोल्लू का सोनबीर का। अच्छा अच्छा जी। हाँ जी। और एक सचिन में कहा भाई बातचीत कर लो, मगा कि कोई हिसाब बनेगा। हाँ हाँ, तो भाई एक दो चीज़ हो पापा जी। एक तो है ना कि व्यक्ति है सब, तो सबके पास जो प्रधानी में खड़ा हो रहा, कुछ ना कुछ तो है उनके पास। भाई किसी के पास पैसे है, किसी के पास नाम है, किसी के पास काम है, किसी के पास ज्ञान है, तो जिसका जो है वो अपना बांटे। हाँ जी। और जो लोकतंत्र है जी, अब आप भी खड़े हो जाओ तो कोई किसी को विरोध नहीं करना चाहिए। ना ना भाई अपनी बात गांव समाज को जो अच्छा लगेगा वो उसको चुनेगा, और वो व्यक्ति जिसको उन्होंने चुना वो जिस आधार पर चुना ऐसे कार्य करेगा। अब कोई दारू बांटने वाला है सपोज करो, गांव समाज को लगा अच्छा भाई बहुत बढ़िया दारू बांट रहा, देसी बांट रहा है, बढ़िया आदमी है, हमें दारू ही चाहिए, हमें बच्चों के लिए पढ़ाई नहीं चाहिए, हमें गांव में शिक्षा नहीं चाहिए, हमें गांव में रोजगार नहीं चाहिए, दारू बहुत बढ़िया चीज़ है, हमें ये चाहिए। तो उस आदमी को न चुन लिया तो वो दारू ही पिलावेगा, बस वो नासी करेगा। एक ये हमारा जो छोटा भाई है बेचारा ज्ञान बांट रहा। अब ज्ञानी व्यक्ति को अच्छा पद देना चाहिए। यदि ज्ञानी व्यक्ति को एक पद मिलेगा तो वो सबके फायदे का काम करेगा। बिल्कुल। 300 रुपये का फार्म है ग्राम प्रधान का बाबा जी, और आपको और महिलाओं को छूट है, उनका 150 का है। डर कहीं का 300 रुपये में अपनी बात करने का मौका मिल रहा, अपने भाइयों से बात करने में बड़ा, अपने बड़ों का आशीर्वाद लेने का मौका मिल रहा, इससे बड़ी और क्या चीज़ होगी। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया, और भगवान जो है, जो आज की गोष्ठी है, आज की पंचायत है, इसको सफल बना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो देखो ऊपर वाले से प्रार्थना यही है कि भगवान की दया से जीत जा, उसके बाद में फिर हम कदम उठाएंगे। हाँ हाँ हाँ। जीतने का मतलब कैसा है, अगर मान लो कोई भी आदमी है राम नगरी में या किसी भी जाति से संबंध है, वे आएंगे 1 आओ 10 आओ 20 आओ। हाँ जी, हाँ जी। उनको दिया हमारी गली सी खराब हो रही है, इसको करवा दो। हाँ हाँ। अगर उसमें खर्चा है 1 लाख का, जी जी। और जी खुद की बीती होना, और हमने लिख के दे दी सरकार में 2 लाख। हाँ जी। सेक्रेटरी दौरा कर बैठ जा कुर्सी प्रधान के, हाँ जी। कहीं अगल बगल ले जा, वो आवा का डर या क्यों, सब नहीं नौकरी का डर। नौकरी का डर। हाँ हाँ। प्रधान को तो कोई नौकरी का डर नहीं लगता। सही बात है। ये बात है। हाँ। हमारी प्रधानी में रोम करी दादी की वो यंका था, इसका 59 का था, 60 ही था। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ हाँ हाँ। देखा तो मैं ठीक नहीं था, होता ठीक नहीं था इसका। मैं नहीं जानता जी। हाँ। तो वो आ गए, सेक्रेटरी था वो। सेक्रेटरी था। हाँ जी, हाँ जी। एक बार 1-2 पर आया वो, मगा बैठो जी, हाँ जी। चाय बनवाई। हाँ जी। कहला नहीं कोई बात नहीं, हाथ जोड़े कहला कोई बात नहीं। मगा भाई बात है कि दिमाग में पहली। हाँ जी, हाँ जी। कहला ना ऐसा कुछ ना, मैं चाय पी पहली क्या हो गया था उनके साथ? वो मैं कहा समय कभी वो भाई जो जातिवाद की पता है। हाँ हाँ हाँ, जातिवाद। हाँ। वो फर्क था। कहला ना ऐसा कुछ नहीं। 1-2 बार उसने ऐसा करा, फिर तो आज तू ही कह लगा भाई राजपाल में आ गया, भाई साहब चाय बनवा ले पहले। अच्छा अच्छा। मेरे कितनी उम्र आगे अपने पन में आ गए। हाँ मेरे कितनी उम्र का ही था। हाँ हाँ। अच्छा फिर उसने हमें क्या बताओ, हमें क्या पता था ज्ञान का, खुद ही बताओ लगा कि दिन मुझे। अच्छा। कम से कम 2-4 महीने हो गए प्रधानी को आई घर में। अच्छा हाँ।
अच्छा जी, पुलिस वाले कहीं झगड़ा पिसा रोड गाँव में हमारा पिसा हो गए किसी की, फट मारे गुरु रात हो दिन रात के 2 बजे दरोगा 4 सिपाही होमगार्ड के। हाँ 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 सब वे लगे रहे जिसके हाँ स्टार लगे रहे। स्टार आ दरोगा और कुंडी गुड़गुड़ाई। अरे प्रधान जी मैं ये जब से तारीफ हुआ ही मैं बाहर लोटू पलोट है बाहर। हाँ जी हाँ जी वही हमारी गाँव में धीरे छप्पर सा गिरा था। हाँ जी हाँ जी और जो बढ़िया कमरे हैं भी अंदर बहु बेटी रहे सारी। हाँ जी हाँ जी हाँ वहाँ मेरा कोई मतलब नहीं। तो मैं लखा लूँ गर्मी ही थी मैं चल रही मौका दी कौन है कहला ये प्रधान जी का घर है मौका। हाँ जी बोला ऐसे ऐसे केस होगा वहाँ झीमरू की और इनकी कश्यप समाज में और हाँ मुसलमानों का झगड़ा हो गया। मुस्लिम में झगड़ा हो गया। उनकी लड़की के 2 बजे रात की उनकी लड़की के पास वो झिम्मर का लड़का चले गया कश्यप। ओहो अच्छा अच्छा। और तुम प्रधान जी को उठाओ। हाँ जी लिखेगी जैसे लिख के देंगे। हाँ लिख के देंगे, अगर हाँ करेंगी तो हम अभी तुरंत उनको अरेस्ट करेंगे, नहीं तो गांव समाज में सद्भावना और भाईचारा बना के रखेंगे। ठीक है जी 28-20 हो गए मगन कह रहे दरोगा जी मगर दरोगा जी बैठ जाओ वहाँ 2-4 कुर्सी आपकी दुआ से देखो प्रधान जी के हिसाब हर तो खैर भगवान की तरह थे तो ठाठ हो रही है। हाँ जी हाँ जी हाँ ऐसी जगह तो बैठ के वैसे आदमी की भूख भागता सुरोगी सुधर रहा हाल मुझे कुर्सी पड़ी 10-20 हाँ हाँ 2-4 कुर्सी दे दी बैठ गए आई बार आँख मरती कह लगे आ जी सुनाओ जी इनको ऐसे ऐसे बात है देखो। हाँ हाँ लिख दो जैसे लिखो। अच्छा जैसे लिखना चाहो लिख दो। हाँ जी तो इन्हें एक सर्टिफिकेट मिलता है इतना हो बहुत ज़्यादा नहीं हो। हाँ, कार्ड सा हो कार्ड मिलता है वो। हाँ नहीं किताब सी अलग है इतनी मोटी उसमें सब कुछ कानून लिखे रहे सारे यहाँ सारे अधिकारी इनको पता रहे। बस तो दरोगा जी ने कहा कि लगा इस पे जैसे भी तुम लिखोगे हाँ वो मान्य होगा। वो मान्य होगा। बहुत बढ़िया। हाँ तो क्योंकि प्रधान ही तो जानता है भाई गांव में क्या हो रहा कैसे हो रहा कौन व्यक्ति कैसा है। हाँ और उसकी बातों को फिर क्या है आधार बना के आगे चले पुलिस, क्योंकि गांव का जो माहौल है वो प्रेम का भाईचारे का बना रहना चाहिए। बिल्कुल। सारी कोशिश ये रहे। तो चलो बाबा जी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई और अपने बच्चों को आशीर्वाद दो और पूरे गांव में भाईचारा मिला रहे। ठीक है नमस्कार आशीर्वाद नमस्कार। ठीक है भगवान देखो तारी। हाँ जी बस जो भी होगा परमात्मा पे हमने भगवान कुदरत वाला और हम भी हमें तो अच्छा कार्य करना आपके बच्चों को तो। हाँ जी इसीलिए मैं थारी बोल भाषा को देखकर टेम कम से कम 1-8 घंटे का नर्स कर दिया। अच्छा चलो ठीक है। वैसे हमारा मकान ही बना लग रहे बालक। अच्छा अच्छा फिर भी समय नहीं लगे। और जी वे शादी भी लड़के की छोटे एक हो रहा है ना। हाँ तब भी आपने समय दिया फिर भी मका चलो जी बहुत बहुत देखो सब लोग समझे जी जो भी अच्छा व्यक्ति है ना समझे सही गलत। बिल्कुल चलो ठीक है बाबा जी नमस्कार। अच्छा नमस्कार।